नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएल स्टडी क्लासेज पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और इससे पहले हमने अध्ययन कर लिए हैं लगभग 10-11 पार्ट। राजस्थान ज्योग्राफी के 10 से 11 पार्ट अपन ने अध्ययन कर लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में और आप आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ के जाएँ। बीएसटीसी स्पेशल एग्ज़ाम है 28 अगस्त को, तो बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। आरएएस, जूनियर अकाउंटेंट, संगणक सभी के लिए ज़रूरी प्रश्न है, तो आप ज़रूर पढ़ें। वन एवं वनस्पति, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या है, तो दोस्तों राजस्थान में वन मंडल कितने हैं, यहाँ शब्द को गौर करना थोड़ा। वन मंडल पूछा है कि राजस्थान में वन मंडल कितने हैं, वन मंडलों की संख्या कितनी है, तो वो है 12। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों, 12। राजस्थान प्रांत में वैधानिक स्तर पर वनों के लिए 12 मंडल बनाए गए हैं। जयपुर मंडल है एक, तो जयपुर मंडल, जोधपुर मंडल, कोटा मंडल, ये वनों के लिए 12 मंडल है दोस्तों। राजस्थान के 12 मंडल है वनों के लिए। इसमें देखते हैं आगे। कोटा मंडल, बूंदी मंडल, बूंदी मंडल के अंदर सिर्फ बूंदी जिला आता है। अजमेर मंडल के सिर्फ अजमेर जिला आता है। भरतपुर मंडल में भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आते हैं। तो ये 12 मंडल है दोस्तों। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था, तो राज्य की राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति कब आई थी, राज्य की पहली वन नीति कब आई थी दोस्तों, 2010 के अंदर। और 2010 में भी इसमें आ रखा है, तो कब आई थी, फरवरी 2010 के अंदर। फरवरी 2010 में राजस्थान की पहली वन नीति आई थी। और जैव विविधता नीति कब आई थी दोस्तों, जैव विविधता नीति भी 2010 के अंदर आई थी। किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई थी, तो दोस्तों पर्यावरण नीति कब आई थी, वो भी 2010 ही है। जैसे जैव विविधता नीति है अपनी, तो राजस्थान में जैव विविधता नीति कब आई दोस्तों, 2010 में। जैव विविधता नीति कह दो या पर्यावरण नीति कह दो, तो दोनों एक ही है। जैसे 2010 में आई थी। जल नीति भी 2010 में है। राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की थी, तो सबसे पहले दोस्तों जोधपुर रियासत। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हो, जैसे खेजड़ी हुआ था, खेजड़ी गांव के कारण इसे आप याद रख सकते हो कि सर्वाधिक वहाँ पे प्रिय हैं लोगों को पर्यावरण। तो सर्वाधिक पहले, सबसे पहले पर्यावरण किसने लागू की थी वन संरक्षण योजना, तो वो है जोधपुर राज्य। अपने राजस्थान का जोधपुर जिला, मतलब उस टाइम में राज्य था, तो जोधपुर रियासत। राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व 1910 में जोधपुर रियासत में वन संरक्षण की योजना बनाई गई। यानी वन संरक्षण के लिए पहले योजना बनाई गई थी, लेकिन अलवर रियासत ने वन अधिनियम बनाया था 1935 में। कब बनाया था, 1935 में अलवर रियासत ने वन अधिनियम बनाया था। और राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, वन विभाग की स्थापना की गई थी 1950 में। ये जेल प्रेरी 2018 में आया हुआ है। तो राजस्थान में वन विभाग की स्थापना 1950 कब की गई थी दोस्तों, 1950 को वन विभाग की स्थापना 1950 को की गई थी। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण 30 मार्च 1949 में सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर उच्च न्यायालय जोधपुर, ये देखिए दोस्तों राजस्थान का चौथा चरण 30 मार्च 1949, कब, 30 मार्च 1949 को सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर अपना उच्च न्यायालय जोधपुर, कृषि विभाग अपने कहाँ, भरतपुर। उस समय कृषि विभाग कहाँ बनाया था दोस्तों, भरतपुर के अंदर। फिर एक खनिज विभाग कहाँ बनाया था दोस्तों, उदयपुर के अंदर। और शिक्षा विभाग बीकानेर, जो कि अभी भी बीकानेर है। याद रखने में आसानी ये है कि भाई अभी उच्च न्यायालय जोधपुर ही है। और कृषि विभाग है, तो कृषि विभाग उस समय कहाँ बनाया गया था, भरतपुर। और खनिज विभाग कहाँ बनाया गया था, उदयपुर खनिज विभाग, क्योंकि यहाँ पे माइंस है इसीलिए खनिज विभाग। और शिक्षा विभाग वैसे बीकानेर है। और वन विभाग कोटा बनाया गया था, 1+ सहकारी विभाग। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य की जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की थी, तो वो है 2010 में जैव विविधता नीति आई थी, पर्यावरण नीति आई थी, जल नीति। तो ये 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के आच्छादित होना चाहिए, तो वन नीति है जो जब अपने देश में वन नीति बनी थी उस समय ये प्रावधान था कि किसी भी राज्य या स्टेट की
एक जगह की उसकी क्षेत्रफल के अनुसार 33% वहाँ वन होने चाहिए, लेकिन अभी भी भारत में भी ऐसा नहीं है 33% वन, और राजस्थान में भी नहीं है। राजस्थान में कितना है दोस्तों, लगभग 10-11% है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? 50% से ज़्यादा वन किस क्षेत्र में सम्मिलित है दोस्तों? वो है सुरक्षित। ये सुरक्षित भी आ जाता है, या फिर इसे यूं लिख सकते हैं आप संरक्षित। संरक्षित, सुरक्षित या संरक्षित एक ही बात है, दोनों आप इससे उलझे नहीं, सुरक्षित या संरक्षित। तो 50% से ज़्यादा तो सुरक्षित वन है अपने। अब प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान वन अधिनियम 1953, तो दोस्तों वन विभाग की स्थापना 1950 और अपने वन अधिनियम कब बना था दोस्तों? 1953। तो वन अधिनियम 1953, वन अधिनियम कब बना था? 1953। आरक्षित वन उस वक्त कितने थे? आरक्षित, अब दो चीज़ें होती है, आरक्षित वन, आरक्षित यानी आरक्षित, आरक्षण यानी रिजर्वेशन होता है, तो आरक्षित वन हो गया रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट कितने? रिजर्व फॉरेस्ट कितने भाई साहब? 37.5% रिजर्व फॉरेस्ट है आरक्षित वन। और सुरक्षित या संरक्षित, मैंने आपको कहा था सुरक्षित या संरक्षित वन कितने हैं? 56.49। कितने हैं? 56.49। और ए वर्गीकृत वन कितने हैं? 6.46%। रिजर्व फॉरेस्ट की संख्या 37% है और सुरक्षित या संरक्षित वन 56% है और ए वर्गीकृत वन है 6.46। और इनका क्षेत्रफल भी याद रख सकते हो। क्षेत्रफल है आरक्षित या रिजर्व फॉरेस्ट का कितना है? 12,176 वर्ग किलोमीटर, 12,176 वर्ग किलोमीटर। और सुरक्षित कितना है? 18,564, 18,564 है सुरक्षित वन। और ए वर्गीकृत है कितना? 2123। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि भाई सुरक्षित या संरक्षित, सुरक्षित या संरक्षित वन। सुरक्षित या संरक्षित कितना? 56%। कितने पाए जाते हैं दोस्तों? 56%। और क्षेत्रफल कितना है? 18,000 लगभग। राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो वो है दोस्तों 56.49। कितना है? 56.49 सुरक्षित या संरक्षित वन है। राजस्थान में 31 दिसंबर 2022 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? किस जिले में है? उदयपुर जिले में। किस जिले में है दोस्तों? उदयपुर जिले में। राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्न श्रेणियों में किससे संबंधित है? वो है संरक्षित वन। कितना है? 56%। राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास कहाँ पाई जाती है दोस्तों? खस जिससे इत्र बनाया जाता है। इत्र यानी कि आज की भाषा में कहे तो सेंट, इत्र बनाया जाता है। सवाई माधोपुर में सर्वाधिक पाई जाती है खस घास। 4 ऑप्शन और अलग अलग जिले हो तो आपको सवाई माधोपुर टिक करना है, बाकी जिस ऑप्शन में सवाई माधोपुर हो उसके साथ भरतपुर और टोंक। खस घास से क्या बनाई जाती है? इत्र बनाई जाती है। और ये काफ़ी एक गजब मैंने पढ़ा था पिछली बार भी। इस घास के तनु से टाटिया यानी कि जो पर्दे होते हैं दोस्तों, पर्दे बनाए जाते हैं। टाटिया यानी पर्दे बनाए जाते हैं। और इससे खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए घास का उपयोग किया जाता है। टाटिया यानी पर्दे बनाए जाते हैं। कौन सा जोड़ा संबंध नहीं है? तो कौन सा जोड़ा संबंध नहीं है? खड़ीन परंपरा। खड़ीन परंपरा कहाँ पे? खड़ीन तो अपने खड़ीन परंपरा चुरू। ये गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि खड़ीन कहाँ है? खड़ीन परंपरा है पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी परंपरागत विधि है, जो कि जैसलमेर में है, तो यह चुरू गलत हो जाएगा। लिग्नाइट कहाँ है? लिग्नाइट जिला अपने जालोर है, तो ये गलत हो जाएगा। खस भरतपुर है, और अगर सवाई माधोपुर होता और बेस्ट होता, लेकिन खस भरतपुर है। और ग्रेनाइट सिटी भी जालोर है, तो ये गलत हो जाएगा। सर्वाधिक लिग्नाइट अपने बाड़मेर वो है, तो ये गलत। 12 में लिग्नाइट का काम है ही नहीं। कमरे को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? यह है कनिष्ठ अनुदेशक यानी कोपा सीधी भर्ती 2019 में आया हुआ है, वो है खस घास। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? तो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था पर्दे या टाटिया, जिसे राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? टाटिया। टाटिया बनाने में काम आता है खस घास।
आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियाँ बनाने में किया जाता है? तो वो कौन सा है दोस्तों? तेंदू का पत्ता। तेंदू का पत्ता। तेंदू के पत्ते से क्या बनाई जाती है दोस्तों? बीड़ी बनाई जाती है, तेंदू। और इसमें फल आता है, उसे क्या कहा जाता है? टीमरू। टीमरू, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तेंदू। तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है बीड़ी, और इसमें जो फल आता है उसे कहा जाता है जैसे टीमरू, और इसे वागड़ का चीकू कहा जाता है। वागड़ का चीकू कहा जाता है। ये अपने नीचे दक्षिणी भाग में पाया जाता है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा में पाया जाता है। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला? दोस्तों आपने होली के समय देखा होगा, होली के समय अपने जो पेड़ होता है जिसे राजस्थानी भाषा में खाकरा, खाकरा या जैसे अजमेर, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में इसे खाकरा कहा जाता है, या इसे कहा जाता है प्लास। प्लास क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लास। और इसका वैज्ञानिक नाम है क्रोसोपिस ब्यूटीनास्पर्मिया, ऐसा कुछ नाम है इसका, ब्यूटी नाम से आता है। तो अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। प्लास, डाक, प्लास, या इसे देखो प्लास कहा जाता है, इसे डाक कहा जाता है, इसे खाकरा कहा जाता है। ये जंगल की ज्वाला, क्योंकि जो इसके फूल आते हैं वो बिल्कुल एकदम लाल लाल होते हैं, लाल लाल फूल होते हैं, इसी कारण इसे दूर से ऐसा देखने पर लगता है जैसे कि आग लग रही हो, तो इसीलिए इसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से मिलती है? तो सेवण घास कहाँ मिलती है दोस्तों? जैसलमेर में। और गोडावण का ये आहार है, पौष्टिक आहार है गोडावण का। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? तो वो है घास। और कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर में। और गोडावण का ये है सबसे अच्छा भोजन। सेवण घास, सेवण क्या है? तो सेवण एक दुर्लभ घास है, ये देख लो, सेवण कम वर्षा में उगने वाली एक घास है जो कि जैसलमेर में उगती है प्राय। कौन सा जोड़ा गलत है? तो घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। सेवण घास कहाँ पाई जाती है? सेवण घास जैसलमेर में पाई जाती है, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। ये RAS प्री में आया हुआ 2007 में, और 1 अक्टूबर 2023 को RAS की परीक्षा भी है प्री। संगमरमर नागौर है, मालवा, बाड़मेर सही है। राजस्थान में खेर वृक्ष, खेर वृक्ष से क्या बनाया जाता है दोस्तों? राजस्थान में खेर वृक्ष से बनाया जाता है कत्था। कत्था, खेर वृक्ष से बनाया जाता है कत्था। दोस्तों ये एग्जाम, ये रीट के एग्जाम में भी आया हुआ है। रीट के एग्जाम के साइंस मैथ वाले पेपर में आया था ये कि खेर वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। तो उसके अंदर ऑप्शन में एक एक जिला था, जैसे जयपुर था, कोटा था, सवाई माधोपुर, ऐसे थे। तो आपको अच्छे से याद रखना है, जैसे कोटा, और अगर ऑप्शन में कोटा और सवाई माधोपुर दोनों अलग अलग हो तो आपको खेर वृक्ष सवाई माधोपुर ही करना है। तो कोटा और सवाई माधोपुर में पाया जाता है खेर वृक्ष, और खेर वृक्ष से क्या बनाया जाता है दोस्तों? कत्था तैयार किया जाता है। तो खेर वृक्ष कहाँ है? सर्वाधिक पाया जाता है अपने कोटा और सवाई माधोपुर में। खेर वृक्ष कोटा, सवाई माधोपुर। खेर वृक्ष ये है। खेर वृक्ष कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के दक्षिणी पठारी भाग में, जैसे झालावाड़, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर जिलों में फैले हुए हैं। हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई थी। हरित राजस्थान योजना कब आरंभ की गई थी? 2009-10 के अंदर। हरित राजस्थान योजना कब आरंभ की गई थी दोस्तों? 2009-10 के अंदर। ये RPSC सेकंड ग्रेड टीचर में आया हुआ है। हरित राजस्थान योजना 2009 के अंदर शुरू की गई थी। ये बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का काम किया गया था। राज्य में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है वन क्षेत्र को बढ़ावा देना। जैसे खाद्य फसलों की उत्पादकता को बढ़ावा देना, ये हो नहीं सकता। कृषि क्षेत्र को बढ़ाना, ये भी नहीं है। तो ये है कि भाई हरित से संबंधित है, तो वन क्षेत्र को बढ़ावा देना। आपके लिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। इनके लिए सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो वर्षा कितनी चाहिए इनके लिए? 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, और ये दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। कुल वन क्षेत्र के 6.86%, कुल वन क्षेत्र के 6.86% भाग पर ये पाए जाते हैं, और इनसे क्या बनाई जाती है? इमारती लकड़ी बनाई जाती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर? ये देखो दोस्तों, मैंने आपको ऊपर अभी बताया था कि भाई इनके लिए वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है? 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा। राजस्थान में इतनी वर्षा कहीं नहीं होती है। आप इतनी वर्षा की जब भी बात आए समझ लेना दक्षिणी भाग की बात कर रहा है, और वहाँ पे पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन। राजस्थान के प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। तो शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं कहाँ पर? दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं।
इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? प्रसिद्ध सागवान के वन पाए जाते हैं दोस्तों बांसवाड़ा जिले में। कितने एग्जाम आया? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018, कृषि अधिकारी 21, JN डिप्लोमा, अन्वेक्षक परीक्षा, पशुधन सहायक, सब में आया हुआ है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं वो है बांसवाड़ा एवं उदयपुर। बांसवाड़ा डूंगरपुर होता तो भी चलता, बांसवाड़ा उदयपुर है तो भी ठीक है, यानी दक्षिणी राजस्थान सबसे उपयुक्त है। भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है। राजस्थान में सागवान वृक्षारोपण हेतु अधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं? तो वो है अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाइयों पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष है तो वो कौन से है दोस्तों? सागवान के वृक्ष। सागवान के वृक्ष। आपको पता है पलास कहाँ पाया जाता है? पलास जिसे जंगल की ज्वाला या आग कहा जाता है। सालर वृक्ष। सालर वृक्ष। राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण है। राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? जैसे जलवायु परिवर्तन, इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई और जलाने की लकड़ी के लिए वनों की कटाई और पशुचारण। वैसे दोस्तों अगर ये जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शन चूज करने में आता था, चारों एकदम राइट है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। अरावली पर्वतमाला के कारण राजस्थान में जलवायु परिवर्तन यानी कि वर्षा का विस्तार पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाता है, इसीलिए यहाँ पर वर्षा सही नहीं हो पाती है। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन से राजस्थान में प्राप्य नहीं है? तो कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है, यानी कौन सी ऐसी वनस्पति है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो अब यह है कि भाई क्या उष्णकटिबंधीय शुष्क राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय कंटीली ये अर्ध शुष्क में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय पूर्ण रूप से पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। अब उष्णकटिबंधीय तर यानी पतझड़ी ये राजस्थान में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित तो अपने राजस्थान में सिर्फ कभी कभी पाई, जैसे माउंट आबू है तो वहाँ पर पाई जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से राजस्थान के बारे में बात कर रहा था, तो पूर्ण रूप से राजस्थान में ऐसी वनस्पति नहीं पाई जाती है। धोकड़ा क्या है दोस्तों? धोकड़ा क्या है? सर्वाधिक राजस्थान में वन किसके हैं? तो सर्वाधिक वन भी धोकड़ा के ही हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष किसके हैं दोस्तों? धोकड़ा के वृक्ष सर्वाधिक है। राज्य में ईंधन की लकड़ी व कोयला बनाने में सर्वाधिक उपयोग धोकड़ा वृक्ष का होता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? एनोजिस पंडुला। धोकड़ा का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? एनोजिस पंडुला। एनोजिस पंडुला धोकड़ा का वानस्पतिक नाम है एनोजिस पंडुला। कैसे याद रख सकते हैं? धोंक वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है एनोजिस पंडुला। इस वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है। तो धोकड़ सभी का एक एक उपयोग, जैसे खेर वृक्ष से क्या बनाया जाता है दोस्तों? कत्था तैयार किया जाता है। खेर वृक्ष कहाँ पाया जाता है? कोटा सवाई माधोपुर की दिशा में पाया जाता है। फिर आता है तेंदू। तो तेंदू के पत्ते से क्या बनाया जाता है दोस्तों? बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू के फल को क्या कहते हैं? टीमुरू कहते हैं, जिसे वागड़ का चीकू भी कहते हैं। पलास क्या है दोस्तों? पलास है जंगल की ज्वाला कहा जाता है पलास को। फिर ये आया अपने कौन सा वृक्ष आया है? अपने धोकड़ा। तो धोकड़े का वैज्ञानिक नाम याद रखना एनोजिस पंडुला। एनोजिस पंडुला। और धोकड़े से क्या तैयार किया जाता है? धोकड़ा। धोकड़े से बनाया जाता है चारकोल। धोकड़े से क्या बनाया जाता है दोस्तों? चारकोल तैयार किया जाता है। अमृता देवी मृग वन कहाँ स्थित है? तो ये है खेजड़ीली, जोधपुर के अंदर है दोस्तों। 1730 के अंदर जोधपुर के खेजड़ीली गांव में ये घटना हुई थी, उसी के कारण इसमें बनाया गया है अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर। 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। और 12 सितंबर को अपन क्या बनाते हैं दोस्तों? वृक्ष दिवस, खेजड़ली दिवस। खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। 12 सितंबर को बनाया जाता है खेजड़ली दिवस, 12 सितंबर को। सन 1730 में, यानी कि 1730, यह भी घटना कब हुई थी दोस्तों? 12 सितंबर 1730 को ही हुई थी, इसीलिए 1978 से अपन खेजड़ली दिवस मनाते हैं। 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? तो वनों के संरक्षण के लिए हुआ था। वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? तो वो कौन सा है दोस्तों? अपने खेजड़ली का मेला। खेजड़ली मेला कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर, 12 सितंबर को। और यह विजयादशमी के दिन बढ़ता है दोस्तों। विजयादशमी के दिन ये मेला बढ़ता है। अश्विन शुक्ल दशमी विजयादशमी के दिन बढ़ता है। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव आयोजित किया जाता है? वो है खेजड़ली, जोधपुर के अंदर, विजयादशमी के दिन। अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियां एवं सैकड़ों लोगों ने
पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन दान किया था। किस लिए, कहाँ पर दोस्तों, खेजड़ली जोधपुर के अंदर। अब ये है दोस्तों काफ़ी एकदम फेमस प्रश्न है एक प्रकार का, कांग्रेस घास क्या है। कांग्रेस घास क्या है, आपने किताबों में पढ़ा भी नहीं होगा कांग्रेस घास क्या है। ये आया हुआ JN सिविल डेवलपमेंट 2020 के अंदर आया, कांग्रेस घास क्या है। तो ये एक प्रकार का खरपतवार है और ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये जयपुर के अंदर पाया जाता है, जयपुर जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। कांग्रेस घास, इसे गाजर घास या स्टोफेरस कहा जाता है। कांग्रेस घास या गाजर घास, स्टोफेरस कहा जाता है। जब आप जयपुर जाते हो तो आप जरूर देखना रेलवे के आसपास खेतों में आपको नजर आ जाएगी कांग्रेस घास। राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया गया है, तो वो है दोस्तों कोटा। कोटा में ऑक्सीजोन पार्क विकसित किया गया है। संगठन जिसे वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में वर्ष 2015 का अमृति देवी पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों दो रूप से मिलता है, एक तो व्यक्तिगत संस्था के रूप, एक तो व्यक्तिगत मिलता है और एक संस्थागत रूप से मिलता है। तो संस्थागत रूप से किसे मिला था, ये जलधारा विकास संस्थान भिलवाड़ा, जलधारा विकास संस्थान भिलवाड़ा को ये मिला था। अगला प्रश्न है, उससे पहले यह है कि भाई कि इसके अंदर क्या मिलता है दोस्तों, अमृता देवी विश्नोई वानिकी पुरस्कार 2015 के तहत 50,000 हजार रुपये और प्रशस्ति पत्र दिए गए थे। ये प्रथम अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार पाली के गंगाराम विश्नोई को दिया गया था। पहला अमृता देवी पुरस्कार किसे मिला था दोस्तों, गंगाराम विश्नोई। कहाँ का, गंगाराम विश्नोई, पाली के गंगाराम विश्नोई को मिला था। शुष्क वन संस्थान यानी कि आफरी, आफरी कहाँ स्थित है दोस्तों, और आफरी और काजरी दोनों कहाँ स्थित है दोस्तों, जोधपुर के अंदर। और आफरी की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। कहीं कहीं 1989 भी मिलता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होता, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन 1985 में हुई थी। निम्न में से कौन से जिले का युग्म राजस्थान में कत्था यानी अकेशिया कटेचू। देखो दोस्तों इसका नाम शुरू भी कैसे होता है, कत्था, कत्था, और आगे आता है इसके अंदर अकेशिया कटेचू। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, कत्था, और इसका वैज्ञानिक नाम है अकेशिया कटेचू। का मुख्य उत्पादक है तो अकेशिया कटेचू यानी कत्था, सर्वाधिक कत्था खेर वृक्ष से बनाया जाता है। और ये कहाँ पे रहता है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक कत्था तैयार किया जाता है। खेर वृक्ष के पत्ते से बनाया जाता है कत्था, और ये सर्वाधिक उदयपुर चित्तौड़गढ़ में होता है। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है, तो खेर वृक्ष से। कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है, तो कत्थे का मुख्य उत्पादक जैसे अब मैंने आपने पढ़ा था कि कत्था का खेर वृक्ष का पाया जाता है, कोटा, सवाई माधोपुर, इधर उदयपुर, बांसवाड़ा, इन सेक्टरों में पाया जाता है। तो इसमें बीकानेर का तो कहीं से कहीं नाम नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।